पश्चिम बंगाल में इन दिनों जमकर हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ टीएमसी के अंदर भगदड़ मची है तो दूसरी तरफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लेकिन इन सब के बीच वहां की जनता भी काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही है। भीड़ ढूंढ ढूंढ कर टीएमसी नेताओं को अपना निशाना बना रही है। एक के बाद एक कई बड़े नेता इनके गुस्से का सामना कर रहे हैं। इसी बीच फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसने अफरा तफरी मचा दी है। एक पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक भीड़ जमा हो जाती है, नारेबाजी तेज हो जाती है। माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है और फिर कुछ ही पलों में जो होता है उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। किसी को समझ नहीं आता है कि आखिर गुस्सा किस बात का है, लेकिन भीड़ का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी तुरंत एक खास शख्स को घेर लेते हैं और धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश होती है और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे हालात बेकाबू हो जाती है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके का है, जहां टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उदयन गुहा गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन से अदालत ले जाए जा रहे थे। जैसे ही उन्हें दिनहाटा पुलिस स्टेशन से बाहर लाया गया, पहले से मौजूद भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। फिर क्या था, भीड़ ने अंडे फेंक कर टीएमसी नेता को अपना निशाना बनाया। वसूली मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेशी के लिए जेल वैन तक ले जाया जा रहा था। स्थानीय लोगों का दावा है कि जैसे ही उदयन गुहा दिनहाटा पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, उन पर अंडों की बौछार शुरू हो गई। पूर्व मंत्री ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उनका चेहरा सीधे हमलों से बाल बाल बच गया। हालांकि जेल वैन तक जाते समय कई अंडे उनके शरीर पर आकर लगे। स्थिति को देखकर इलाके में भारी संख्या में पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, जिससे किसी बड़ी अप्रिय घटना को टाला जा सके। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी नेता के बाहर आने से कई घंटे पहले ही पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं जमा हो गए थे। प्रदर्शनकारियों की जोरदार नारेबाजी से माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उदयन गुहा के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसे अपना निशाना बना ही लिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार नहीं है जब किसी टीएमसी नेता को इस तरह से भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा हो। बता दें कि टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने और उनके साथ झड़प की पहली खबर उस वक्त आई थी जब चुनाव के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सोनारपुर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके ऊपर अंडे और पत्थर फेंके थे। घटना के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई थी, जिसको लेकर जमकर बवाल भी मचा था। वहीं एक बार जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो टीएमसी सांसद सौगत राय, सांसद कुणाल घोष, विधायक मदन मित्रा की कार और कई स्थानीय नेताओं और पार्षदों को भी हाल के हफ्तों में इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं युवा टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी को भी पुलिस हिरासत में कोर्ट ले जाते समय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान भीड़ ने चोर चोर के नारे लगाए और उन पर अंडे फेंके। लगातार हो रही इन घटनाओं ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसे जनता के आक्रोश का प्रतीक बता रहा है, जबकि टीएमसी नेताओं का आरोप है कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि दिनहाटा में उदयन गुहा के सत्ता में रहने के दौरान उसके कार्यकर्ताओं को वर्षों तक राजनीतिक हिंसा का सामना करना पड़ा। स्थानीय बीजेपी नेता जिवेश विश्वास ने आरोप लगाया कि वर्ष 2016 से 2026 तक क्षेत्र में विपक्षी कार्यकर्ताओं को व्यापक स्तर पर धमकियां, हमले और लूटपाट का सामना भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि जैसा टीएमसी ने किया है उसका फल अब भुगत रही है। फिलहाल बंगाल में टीएमसी नेताओं की खैर नहीं है। एक तरफ से प्रशासन का डंडा चल रहा है तो दूसरी तरफ से आम जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।